जनाब यहाँ पे अब हम कर रहे हैं पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव फ़ोटोशॉप में। ये पिक्चर मैंने ड्रैग कर रही हूँ मैं फ़ोटोशॉप में। आप जौन सी मर्ज़ी अपने हिसाब से ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। देन उसके बाद इसकी क्विक सिलेक्शन टूल से हम इसकी सिलेक्शन करते हैं। ये देखिए सिलेक्शन हो गई है। ये हमने रफ सी सिलेक्शन ली है। इस सिलेक्शन पे देखें, ये क्विक टूल में हमने इसकी सिलेक्शन ली है रफ सी। उसके बाद हम सिलेक्ट मास्क करेंगे। ये देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिफाइन एज ब्रश टूल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका कंट्रास्ट जो है ना बढ़ा लेंगे। ये देखें आप अपने पिक्चर के हिसाब से देख लें। मैंने इसको 25 रखा है और इस पिक्चर को मैंने इसके पिक्सल हैं 1000 पिक्सल हैं। अब ये क्या करेगा, और इसकी थोड़ी स्मूथनेस भी इंक्रीज़ कर लेंगे। ये देखें अब ये क्या करेगा कि जो एजेस हैं आपके, जो जब हमने क्विक सिलेक्शन टूल से जब हमने सिलेक्शन ली थी तो वो एक रफ सी सिलेक्शन थी, तो जो इसके एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उसको ये रिमूव कर देगा। ये देखें इसको स्मूथ कर देगा। जब आपको लगे कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी स्मूथनेस या एजेस कंप्लीट, मतलब जो एजेस बाहर निकले होंगे कहीं किसी के भी, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा हेयर होते तो हम इसको स्मूथ कर लेते, उनको रिमूव कर लेते। अगर हम इसको देखते हैं, ये देखें, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ओके कर देना है, ठीक है। आपने देखा है कि इसकी सिलेक्शन वैसे की वैसे ही है, ठीक है। अब उसके बाद हम इसकी लेयर पे इसकी लेयर को अनलॉक करके मास्क लगाएंगे, ठीक है। अब ये देखें उस टाइम जो क्विक सिलेक्शन टूल से जो सिलेक्शन हुई थी, जो उसका रिमूव बैकग्राउंड किया गया था क्विक सिलेक्शन टूल से, वो अभी क्लियर नहीं हुआ था। अब ये मास्क का ये है कि आप उसका बैकग्राउंड जो रिमूव हुआ है वो आप मतलब वापस भी ला सकते हैं अगर आपको चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब एक और टैब में एक और पिक्चर लेंगे जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। मैं ये वाली पिक्चर ले रही हूँ। इसमें क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। अब उस पिक्चर को जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव किया था, इसको यहाँ से मूव टूल में जाएंगे, इसको ड्रैग करेंगे एंड कंट्रोल कॉपी करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट है कि बहुत सारी चीज़ें छोटी सी यूट्यूबर या टीचर्स जो है ना वो हाइड कर जाते हैं।
अब यहाँ पे मूव टूल के बाद आपने कंट्रोल सी करने के बाद आपने अपनी उस पिक्चर में आना है जिसमें आपने इसको ड्रैग करना है या फिर आपने इसको आपने मूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है आपने इसका साइज़ इतना ही रखना है या फिर आप जितना भी रखना चाहें। तो हम इसको कंट्रोल टी के साथ इसके साइज़ को सेट कर लेंगे। आप ऐसे ही हर पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अब ये तो क्विक सिलेक्शन टूल से था, अब बारी बारी हम फ़ोटोशॉप के सभी टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। आप अगर सिलेक्शन टूल के साथ भी करते हैं तो अब हम कल सिलेक्शन टूल के ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। इस पिक्चर को आप कहीं पे भी अपनी मर्ज़ी से जहाँ से मतलब जैसे भी आपको कोई भी, और अब आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। कंट्रोल एस से आप सेव कर लें, या अगर आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट एज में आप जेपीजे में भी कर सकते हैं और पीडीएफ में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जेपीजे है। अगर आप इसको गिफ्ट में करना चाहते हैं, पीएनजी में, आप जिसमें चाहे इसको आप कन्वर्ट करके सेव कर सकते हैं। होपफुली आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ताकि आपके नॉलेज में घर बैठे इजाफ़ा हो सके।